आपको लेके चलते हैं। रेवाड़ी का ऐतिहासिक पार्क है राव तुलाराम पार्क, जो कि रेवाड़ी के नाई वाली चौक पर स्थित है। हम आपको ये पार्क की हकीकत आज दिखाएंगे कैमरे पर, और वहां जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, घूमने आते हैं, बच्चे आते हैं, उन सब की बातें विस्तार से सुनाएंगे कि आखिर ये पार्क इतना बदहाल क्यों है, क्यों लोगों में पार्क को लेकर के गुस्सा है। शहर में वैसे तो बहुत सारे पार्क हैं, लेकिन ये नाई वाली चौक पर जो राव तुलाराम पार्क है, इसकी दुर्दशा क्यों खराब है, यह हमें जानना बेहद जरूरी है। आपको बता दें, स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम यानी कि शहीद राव तुलाराम के नाम पर यह पार्क बना हुआ है। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे राजा राव तुलाराम, उनके नाम पर यह पार्क बनाया गया था। नाई वाली चौक भी है, वहां उनकी प्रतिमा लगी हुई है। प्रतिमा की भी हम आपको स्थिति दिखाएंगे कि क्या उस प्रतिमा का हाल है। चौक पूरा टूटा पड़ा है और किसी को भी देख करके शर्म नहीं आती है कि क्या पार्क की स्थिति हो रही है। शहीदों का हम सम्मान करने की बात करते हैं, जब भी शहीदी दिवस आता है माला लेकर पहुंच जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं शहीदों के नाम पर, और उन्होंने जो हमें आजादी दिलाई उनकी हम तारीफ में कसीदे भी पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी की, खाना पूर्ति की और अपने चल दिए। जबकि आपको बता दें, राव तुलाराम के वंशज सत्तासीन है इस वक्त, और सत्तासीन होने के बाद ये स्थिति है, तो ये चिंता का विषय हो जाता है कि जब वो खुद सत्ता में है, अगर वो खुद अपनी विरासत को नहीं संभाल पा रहे, जो उनके पूर्वजों के नाम पर है, जो शहीदों के नाम पर है, तो आप समझ सकते होंगे कि वो इलाके के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। ये दिखाना इसलिए जरूरी है तस्वीरें, ताकि शासन प्रशासन की आंखें खुले, और जो दावे किए गए विकास शहर में हो रहा है और हम शहर में विकास कर रहे हैं, लगता ऐसा है कि जब जब मीडिया खबर दिखाता है तब तब ही प्रशासन जागता है। इसका जो बजट आता है, आखिर वो बजट कहां जाता है, और पूरी पार्क की हकीकत आपको दिखाएंगे कि आखिर जो इसमें नगर परिषद द्वारा जो सफाई कर्मी रखे गए हैं या जो सुरक्षा कर्मी रखे गए हैं, क्या वहां की स्थिति है। जो वहां शौचालय है, जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं स्वच्छ बनाया जाएगा शहर को, और पार्क में जो पुराना शौचालय है उसकी क्या दुर्दशा है, और जो नया बनाया उसकी क्या दुर्दशा है। विस्तार से दिल थाम के बैठिए, हम आपको लेके चलते हैं ऐतिहासिक पार्क राव तुलाराम में। हालांकि अपनी तरफ से शासन प्रशासन ने कई काम भी किए कि हाँ, नया शौचालय भी बनाया, झूले भी लगवाए, और आपको बता दें समय समय पर यहाँ पेड़ पौधों का भी काम होता रहा, लेकिन वो पौधे क्या है, कैसे लगते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। खड्डा खोदा, पौधा लगाया, फोटो खिंचाई और हो गया पौधारोपण। तो ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। स्वच्छ भारत की हम बात कर रहे हैं, शौचालय बनाने के बाद क्या स्थिति होती है। हालांकि आपको हमें ये तस्वीरें नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद इन तस्वीरों को देख करके उनको घिन आ जाए कि ऐसा भी कोई शौचालय होता है। यानी कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है, स्वच्छता के नाम पर टैक्स लिया जाता है, लेकिन क्या कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई बड़ा सीनियर अधिकारी कभी वहां जाकर के देखता है? नहीं देखता। ये स्थिति है वहां की। लोग क्या क्या पार्क के बारे में बताते हैं हम आपको बताएंगे, और उन्हीं की जुबानी भी आपको सुनवाएंगे क्या कुछ वो लोग कहते हैं। बड़े बुजुर्ग जो पार्क में आते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं, जो लोग आते हैं, वो पार्क को लेकर के उनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या इस पार्क को लेकर के सुध ली गई? नहीं ली गई। लगता है शायद जो संबंधित विभाग है उसकी कुंभकर्णी नींद तभी खुलती है जब मीडिया तस्वीरें दिखाता है। जिस भी तरह की हम तस्वीर दिखाते हैं उससे संबंधित विभाग बाद में कार्रवाई करता है। आखिर ऐसा क्यों? पार्क हम आपको दिखा रहे हैं। इस पार्क में लोग जैसा बताते हैं कि गाय छोड़ दी जाती है, नया शौचालय है, नया कुछ है, तो आखिर क्यों ऐसी स्थिति है? और जिन शहीदों के नाम पर पार्क है, क्या उन शहीदों का हम सम्मान कर पा रहे हैं? क्या कोई हमारा जनप्रतिनिधि बाहर निकल कर देखता है? नहीं देखता। नहीं, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। गाय के गोबर भी पड़े रहते हैं, पन्नियां भी पड़ी रहती हैं, कूड़ा भी इधर उधर शाम को पड़ा रहता है। सवेरे कोई लेबर आती है तो कोई सफाई नहीं होती। ठेकेदार के आदमी है, 10-11 बजे आते हैं, थोड़ी सी देर बैठ तो आ ही के, ना रहे। अब कभी कभी आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं। आते हैं तो वो थोड़ी बहुत देर बैठ के थोड़ा सा गेट के सामने दिखाने के लिए सफाई करते हैं, बाकी वो अपने आप चले जाते हैं। तो आपको लगता है जो आप मॉर्निंग वॉक करने आते हो उसका कोई आपको बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट यही है कि कुदरत का बेनिफिट है, जो आब हवा है,
वैसे प्रदूषण का ये तो नू समझ ले दूषित ही है। नहीं, लोग जैसे योगा कर रहे हैं या और कर रहे हैं, जब ऐसी गंदगी के बीच में आप योगा करोगे तो लगता है उसका कोई आपको। अब इसका क्या क्या समाधान है? इसका तो कोई समाधान नहीं। ये तो या तो प्रशासक समाधान करे या फिर या का कोई मिनिस्टर वगैरह। तो प्रशासन का एक फोकस होना चाहिए, नगर परिषद की जिम्मेदारी है। बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं। यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं। गेट खुलते ही तो गाय आती है, गाय आते ही गोबर कर जाती है, फिर सारे दिन गंदगी वाली बात है सारी। देख लो अब आप सामने, आप प्रमाण है आपके पास। वत्ते की भी सफाई होती है? नहीं, ये कभी वो भी गेट पे होती है जाके, ताकि कोई आके देखे, थोड़ी सी दूर जाके देख ले फिर वापस हो जाए। मेन दिखाने के लिए होती है कि टूटे पड़े वो नए अभी लगाए हैं, जो टूट गए उनको दोबारा कोई मेंटेनेंस नहीं, उनका कोई मेंटेनेंस नहीं। जो टूटे हैं तो टूटे ही हैं। सुरक्षा के लिहाज से आप आते हो शौचालय वगैरह आपको? शौचालय में वो शौचालय बन रहे हैं, लेकिन उसमें ना कोई पानी की सुविधा है ना कोई सीवर की सुविधा है। तो अगर हो भी गई तो उसमें कोई मतलब पानी की सुविधा नहीं है, बिल्कुल डर्टी है। लगता है ये पार्क आपके बच्चों के लायक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पहले तो साफ सफाई भी रहती थी, अब तो इतनी गंदगी कदम कदम पे। सड़कों के ऊपर गोबर पड़े हुए, गाय घुस जाते हैं, कुत्ते घुस जाते हैं। ज़्यादा बच्चे वो तंग करते हैं, जो इधर क्रिकेट खेलते हैं, बोलने लग जाती है बच्चों को। है बड़ी बड़ी झूलाओं पर बड़े बड़े बच्चे जो झूलते हैं, उनसे बोलते हैं कि भाई आपको शर्म नहीं आ रही? वो कहते नहीं आ रही शर्म। लड़कियों के चक्कर में खड़े रहते हैं सुबह। इतना बड़ा असामाजिक तत्व फैला रखा पूरा ही। तो अब रोज आते हैं इस पार्क हाँ में? सर, रोज आते हैं बिल्कुल। लेकिन यहाँ शौचालय वगैरह सफाई कुछ वगैरह नहीं है, शौचालय भी नहीं है, साफ सफाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पानी की सुविधा भी नहीं है। पानी भी नहीं है, पानी की भी सुविधा नहीं है। एक आपने देखा होगा जगह जगह पेड़ लगाए थे, जब बड़ी बड़ी बातें की जाती है, वो पेड़ आज लग रहे हैं कहीं? नहीं लग रहे, कहीं भी नहीं लग रहे। जगह जगह जो बातें चलती है उसके अलावा इतना बुरा हाल कर देते हैं यहाँ पर। पेड़ का तो नाम का कहते हैं पेड़ लगाएंगे, भाई वो एक पे फोटो खिंचवा लेते हैं, 10-12 आदमी इकट्ठा होके नहीं है, और बाकी को ग्राम जाने। कोई पौधा नहीं लगाता जी यहाँ पर। कोई सुख सुविधा आपको नजर आ रही है इस पार्क में? कोई नजर नहीं आ रही यहाँ तो। गंदगी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और गाय के दुनिया भर गोबर पड़े, ना कोई साफ है ना सफाई है, कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो प्रशासन सुनता है कभी ये साफ सफाई? नहीं, प्रशासन तो बिल्कुल आंख बंद करके बैठा है जी, कुछ नहीं मतलब छोड़ता प्रशासन। लोग कहते हैं स्वच्छता अभियान चल रहे हैं, हाँ। क्या ये लगता है कि स्वच्छता अभियान है? ना, यहाँ कोई स्वच्छ अभियान नहीं है। यहाँ पर कोई स्वच्छ अभियान नहीं है जी, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जितेंद्र जी, आप पार्क में आए हैं घूमने के लिए, आपको लगती है कोई सफाई व्यवस्था? मैं स्पोर्ट्समैन के थ्रू बता रहा हूँ, यहाँ आते हैं थोड़ी मजबूरी में आते हैं, ताकि और कहीं जगह नहीं मिलती नज़दीक शहर के अंदर। बाकी यहाँ पानी की बहुत गंदी व्यवस्था है, पानी है ही नहीं पीने के लिए। अगर कोई इंसान घूमता हुआ चक्कर खा के भी गिर जाए तो उसको उस टाइम सांस देने के लिए पानी नहीं है। सफाई व्यवस्था दिखती है कहीं? सफाई की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, ना पौधों को पानी देने की व्यवस्था है। ठीक है जी। आप बुजुर्ग हैं, पार्क में आए हैं घूमने, आपको लगता है पार्क में हालात देख करके आपका वो कहीं फायदा होता होगा ऐसे मॉर्निंग वॉक का? बहुत बुरा हाल होता है पार्क का। जगह जगह गोबर पड़े है, गाय दिन में भी चढ़ती रहती है, सारे दिन ऐसा बुरा हाल होता है। और पानी बिल्कुल नहीं है, दोनों ट्यूबवेल खराब पड़े हैं, और पार्क की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। ना कोई रात का चौकीदार है, ना कोई दिन का चौकीदार है। तो यहाँ बड़े बड़े झूले, और ये दिखाया गया प्रशासन की ओर से कि बहुत बड़ा सरकार की ओर से कि हम पार्कों का रख रखाव कर रहे हैं, लगता है कहीं? कुछ भी नहीं करता कोई, न होता ही नहीं, चौकीदार ही नहीं है तो कौन करेगा? ना दिन में है ना रात में। आपको फायदा होता है कोई? आप आते हो जो? बस वो अपने टाइम पास के लिए अपने आ जाते हैं, चले जाते। फायदा तो जब हो जब यहाँ हरियाली हो और कुछ हो, सब चीज़ों की वो होता हो तो बहुत फायदा है। तो यहाँ जैसे शौचालय वगैरह नहीं है, जो स्वच्छता अभियान की बात की जाती है? शौचालय में कुछ भी नहीं है, ना कोई टैंक पानी है, ना कोई और भी बनाए रखे हैं, कोई बेकार तो ये स्वच्छता अभियान दिखता है कहीं आपको पार्क नहीं, में? कोई शौचालय करने आए थे, लेकिन शौचालय की हालत तो यहाँ तो ना तो कोई कभी स्वीपर देखा है हमने यहाँ पार्क के अंदर। यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, ना चौकीदार रहता है, गायों का ढेर रहता है, इनमें गंदगी इतनी रहती है पार्क में, लेकिन मजबूरी में आना पड़ता है पार्क। तो यहाँ करते कभी साफ सफाई वगैरह हुई है? कहाँ उसका बजट कहाँ जाता है कभी सर, देखा? ये तो नहीं पता हमें बजट कहाँ जाता है, लेकिन 23 दिसंबर को शहीद दिवस होता है ना, जब जरूर यहाँ साफ सफाई होती है, सिर्फ साल में एक बार। वो कहते हैं कि वो राव का शहीद दिवस है, इसलिए होती है। झूलों की हालत कैसी है? पहले ये सारे टूटे पड़े हैं, देख लो, अब ये नए लगाए तो क्या लगाए सर? तो सब शौचालय वगैरह पानी वानी नहीं रहता क्या कुछ इसमें? भी नहीं है जी, ना तो पौधों में कोई पानी डालता है, ना कोई चौकीदार है। यहाँ के 2-3 मेंबर है बेचारे, थैलियों में पानी लाते हैं और
बाल्टी में पानी लाते हैं जब इन पौधों को दिया जाता है तो सर। यहाँ जो नगर परिषद ने कर्मचारी नियुक्त कर रखे हैं वो कहाँ जाते हैं साहब? कभी देखा ही नहीं हमने कि यहाँ कोई कर्मचारी भी होता है। तो तनख्वाह भी घर बैठ के ले रहे हैं क्या? सर पता नहीं यहाँ है भी है या नहीं है, या सर ये कर्मचारी नगर पालिका के अंडर भी है कि नहीं, कभी कोई देखा ही नहीं। ये लाइट भी हम ही बंद कर देते हैं, सामने जो लाइट है ना, कभी कोई बुजुर्ग बेचारा डंडी से बंद करता है, कभी कोई बंद करता है, बाकी कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। एक मजबूरी है कि आना पड़ता है कि चल भाई घूम आओ थोड़ी देर, घर छोटे छोटे होते हैं, इनमें हवा नहीं लगती, यहाँ पे पार्क में आके थोड़ा सा इस पर्पज के लिए आते हैं पब्लिक। 2 घंटे तक इस पार्क में घूमे और हमने देखा, लोगों से बातचीत की, तो जो स्थिति निकल के आई वो वाकई ही शर्मसार करने वाली स्थिति है। जिनकी जिम्मेदारी है या वो संबंधित विभाग जिनकी जिम्मेदारी है इन सबका रखरखाव करने की, बजट इस पार्क का आता है, कहां जाता है समझ में नहीं आता। कौन इसको रखरखाव कर रहा है, किसकी जवाबदेही है, किसकी जिम्मेदारी है, किसी का कुछ अता पता नहीं है। लोग आते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के कि हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे, लेकिन जो हालात और स्थिति है उसे देख करके लगता है कि वो बीमारी अपने साथ लेकर के जाते हैं, लेकिन कोई भी देखने वाला समझने वाला नहीं है कि इस पार्क की दुर्दशा पर कोई कार्रवाई की जाए, कुछ लिख करके दिया जाए या कोई इस पर इंप्लीमेंट किया जाए या कुछ इसके बारे में सोचा जाए। शर्म आती है जब हम ऐसी कवरेज करते हैं और इस तरीके के शौचालय जिनकी हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये सुलभ शौचालय बनाए गए, क्यों बनाए गए, क्या स्थिति है, पीने का पानी वहां नहीं है, तमाम समस्याएं पार्क के साथ हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या जो संबंधित विभाग है नगर परिषद के जो अधीन है, क्या कुछ उनका कहना है। तुलाराम पार्क है, इसकी बड़ी बुरी स्थिति है, कौन है वहाँ, ना शौचालय की बहुत बुरी हालत है, वहाँ पानी नहीं है पीने का, गंदगी, सफाई बहुत बुरी हालत है। अब हमने सफाई के लिए आपने देखा होगा सारे जो मुराद दीवारें हैं जो आपके शहर में जितनी प्रतिमाएं हैं, हमने सबको धुलवाना स्टार्ट कर दिया। डेली उनके ऊपर हमारे स्प्रिंग करा रहे हैं, रोड जितने भी बने हुए हैं उनके ऊपर हम स्प्रिंग करा रहे हैं। और जो सफाई का है उसका भी टेंडर कमेटी ने लगा दिया है। विद इन मेरे ख्याल में हफ्ते के अंदर वो सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। आप शौचालय देखो वहाँ एक बार पार्क के जाकर के पार्क की हालत देखो, आज मैं लग रहा है 2 घंटे घूम करके। पार्क का मैं बताना चाहूँगा आपको, पार्क का टेंडर लग चुका है, सफाई का जो ट्रीटमेंट होगा वो लग चुका है, उसके टीम के आते ही सारा का सारा व्यवस्थित तरीके से अच्छा काम है। रिगार्डिंग हम आप सफाई का सारा आपके अंडर जी तो ये जो शौचालय जितने भी बने हुए हैं नेहरू पार्क के बाहर भी, ये देखिए आप शौचालय जाकर के उसकी स्थिति आप अभी देखिए। हैंड ओवर नहीं है, मैं वही आपको बताया कि इसका टेंडर लग चुका है, विद इन ये सारा काम स्टार्ट हो गया। नहीं, किसका हैंड ओवर करेंगे? जो आपने नया बनाया वो तो टूट गया सारा अंदर। नहीं, मेंटेनेंस भी और ऑपरेशन मेंटेनेंस भी। एक बार मेंटेनेंस का लगा दिया, जो भी चीज़ टूटी हुई है उसको सारा ठीक करेगी एजेंसी। उसके बाद ऑपरेशन मेंटेनेंस का एक और टेंडर साथ के साथ क्लोज किया हुआ है, उसके बाद एजेंसी को हैंड ओवर करके और वो एजेंसी उसको फिर आगे फर्दर मेंटेन करेगी। यानी कि बने हुए को भी अभी मेंटेनेंस मांग रहे, अभी तो बनाया उसका उद्घाटन ही हुआ एक तरीके से। कुछ देखिए वो मेरे आगे बड़ी लिस्ट में बता नहीं पाऊंगा, जो मेरे आगे काम है आपको उसका बताऊंगा। चलो, ये तो हुआ आपकी सफाई का, आपके जिम्मे है। यानी सफाई शर्म आती है जब हम ऐसी कवरेज करते हैं और इस तरीके के शौचालय जिनकी हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये सुलभ शौचालय बनाए गए, क्यों बनाए गए, क्या स्थिति है, पीने का पानी वहां नहीं है, तमाम समस्याएं पार्क के साथ है। यहां तो बद से बदतर स्थिति दिन के वक्त हो जाती है।